जीवन की किसी भी अवस्था का अगर हम विचार करके देखें, ठीक है, हम उसको सुख और शांति और मानते हैं, लेकिन तर्क की दृष्टि से अगर विचार करके देखें तो वहाँ भी तो दुखी है कि तो अगर सुख होता तो फिर नई नई इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। और जितने भी जीवन में हमने इच्छाएं की, जितने भी जीवन में संकल्प किए, उन संकल्पों का कारण है भय। तो अगर मन में किसी प्रकार का भय ही नहीं है तो नया संकल्प किसके लिए करें? तो भय, और भय है तो फिर उसको हम प्रसन्नता तो नहीं कह सकते। पहले हमने उसको प्रसन्नता या सुख मान रखा है, लेकिन अगर भय है तो दुखी है, कहीं कहीं दुख है। और इसीलिए उस भय ने फिर नए नए संकल्प या नई नई इच्छाओं को प्रकट किया। तो कहा कि वे इसका कारण फिर नई नई इच्छाएं या फिर दुख रूप क्यों? तो उसके लिए कह के आए थे, वयम परिमिताकारा परिनिष्ठित निश्चय। हमने जो जीवन का निश्चय किया, जीवन का जो भी निश्चय किया वो किसमें था? परिमिताकार। परिमित माने सीमित। संसार की ये जो सीमित वस्तुएं हैं तो इन्हीं को हमने जीवन मान लिया। या अगर किसी भी सामान्य व्यक्ति से पूछें भाई जीवन क्या है वास्तव में, वैसे तो जीवन क्या है किसी को नहीं समझेगा, क्यों? हमने उसके बारे में कभी विचार ही नहीं किया। या कोई उत्तर भी देगा तो क्या है, सबका अपना अलग अलग। जो जीवन को हमने जो माना, वह एक बिजनेसमैन है तो उसने उसी को जीवन मान लिया, बिजनेस को बढ़ाना या जो कुछ भी हो। और कोई जॉब कर रहा है तो उसने उसी को जीवन। तो इस तरह से विचार करके देखें तो कहीं न कहीं इस संसार की ये जो सीमित वस्तुएं, संसार के जो सीमित पदार्थ हैं, इन पदार्थों को प्राप्त करना, या यूँ कह लें, या इन पदार्थों के माध्यम से जीवन के सुख दुख भोग को भोगना और नए भोगों का संकल्प करना, तो उतना ही जीवन माना कि सामान्य जो जीवन की कुछ वैसा, अगर सामान्य जीवन में अगर देखें तो सामान्य व्यक्ति की दृष्टि में उतना ही जीवन है। बच्चों को भी टारगेट देते हैं तो क्या माना, भाई वो मेरे जीवन में आ गया तो भाई मेरा जीवन सफल हो गया या पूरा हो गया, जो भी मानते हैं। लेकिन जब उस स्थिति में पहुंचे तो फिर आगे का कुछ नहीं, ये भी और हो जाता। तो कहने का तो वही यहाँ कहने हैं कि हमने तो इस संसार की जो सीमित वस्तुएं हैं, जो सीमित पदार्थ हैं, इन पदार्थों के माध्यम से मिलने वाला जो भी जीवन का सुख दुख हो, उस सुख दुख भोग को प्राप्त करना और नए भोगों की कल्पना करना, तो सामान्य व्यक्ति की दृष्टि में तो उतना ही जीवन है। अब जब उतनी ही हमारी दृष्टि है तो क्या फिर उसमें तो संतोष कहाँ हो? कहीं रास्ते में आप जा रहे हैं, लंबा रास्ता हो तो टारगेट रखते हैं कि नहीं, चलो वहां तक पहुंचो, और वहां तक पहुंचे अभी देखा नहीं, अभी तो समय है, तो चलो भाई और थोड़ा सा आगे बढ़ो। तो इस तरह से वो जो इच्छा है वो कभी पूरी हुई है, तो उसी तरह से संसार के पदार्थों का भी। तो इसलिए तो हमने तो क्या मान लिया, परिमिताकार परिनिष्ठित निश्चय। हमने तो ये मान लिया कि बस यही हमारा
और जीवन है। और ये जितने भी पदार्थ हैं, जिसको भी हमने जीवन माना, भगवान कहते हैं वास्तव में इनकी स्थिति भी क्या है? संसार अव्रतजित पुंजे। कहते हैं संसार के जितने भी पदार्थ जो भी हमको अच्छे लग रहे हैं, तो इनकी स्थिति क्या है? का अव्रतजित पुंजे। अव्र माने बादल, बादलों में चमकने वाली जो बिजली का, उस बिजली की तरह एक है, एक क्षण के लिए, क्षण भर के ले और अगले ही क्षण में फिर सब गायब। लेकिन हमने जब इसी को जीवन मान लिया, तो क्या फिर इससे तो निवृत्ति संभव नहीं है। तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि भाई इसलिए हमने उसी को जीवन, और दूसरी तरफ एक अहंकार, एक हम ऐसा कर लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे जीवन को लेके, तो लेकिन उसका तो कोई भरोसा नहीं। उसी को यहाँ कह रहे हैं फिर आगे, युज्यते वेष्टनं वायो आकाशस्य च खण्डनं ग्रथनं च तरंगाणां आस्थानापि। तो इसलिए कहते हैं कि वे वेष्टनं वायु, वायु का घेरा बनाना, वायु को बांधना भी संभव, और आकाशस्य च खण्डनं का आकाश के टुकड़े करना भी, तो वो भी संभव है। और ग्रथनम च तरंगाणां, और जो जल में उठने वाली जो तरंगें हैं, तो क्या उन तरंगों को बांधना पाना भी, वो भी संभव। जैसे अभी कई कि वो जो वेव्स हैं वो किस हिसाब से उठनी चाहिए, तो वो भी काफ़ी हद तक साइंटिस्टों ने और तो इसलिए कहते हैं वो जो तरंगें हैं उनको भी एक व्यवस्थित क्रम देना संभव है। आकाश का टुकड़ा नहीं है क्या? आकाश के टुकड़े कर सकते हैं? हाँ, वो कहते हैं कि ये संभव है, पॉसिबिलिटी है। जैसे आकाश के टुकड़े मतलब क्या है? आकाश के टुकड़े आपने बीच में दीवार खड़ी कर दी, अब कितनी खड़ी करनी है, तो अब तो वो भी संभव है। एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल या जैसे जस्ट एग्जाम्पल, वो भी हो सकता है। अभी जैसे पाकिस्तान के साथ जो ये हुआ, या जो इजराइल ने वो बनाया ना आयरन डोम, तो उसने डिवाइड कर दिया कि या अपने यहाँ भी जो भी सुदर्शन चक्र का वो किया, तो वो भी क्या है कि वे दूसरे के मिसाइल जो है बिना परमिशन के, जैसे अभी पाकिस्तान को सिंधु तो भी हो सकते हैं, तो वो हो गया कि नहीं एक तरह से कि बिना परमिशन के उसके जो है तो आप इधर, तो वो आकाश को भी हमने बांध दिया कि, तो भगवान वही कह रहे हैं कि ये सब चीजें संभव हैं। और जैसे समुद्र की तरंगों को, तो वहाँ हमने कोई एक स्ट्रक्चर खड़ा किया, तो उसके आधार पर किस क्रम से वो वेव्स आगे बढ़नी चाहिए, वो भी कर पाना संभव है। लेकिन कहते हैं कि भाई ये आयु जो जीवन है, इसको अपने नियंत्रण में कर पाना वो संभव नहीं है। वो जो आयु है, उस आयु को अपने कंट्रोल में कर पाना संभव नहीं है। ठीक है, आपने प्राणायाम आदि के द्वारा वो किया, तो आप उसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसको अपने हिसाब से रोक के रखना वो संभव नहीं। जो जीवन है वो क्षण भंगुर है, इसलिए वो कब वो पूरा हो जाए, कब हो जाएगा, उसको हम नियंत्रित नहीं कर सकते। तो फिर उसी को कहते हैं कि वे क्यों नहीं कर सकते, तो तब उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं कि पेलवम सरदीव अभ्र स्नेह अस्नेह इव दीपक तरंगतः इवालोलम गतम एवोपलक्ष्यते। तो कहते हैं कि वे जैसे सर्दी हो, तो अभी तो
यहाँ वालों के लिए बहुत ठंडी है और सर्दी का मौसम हो तो इतने में बादल आ जाए तो अब वो जो सर्दी वाले जो इलाके हैं तो जैसे बादल आया तो उसने क्या किया, सूर्य की जो भी किरणें आ रही थी उसको रोक दिया। तो उनको रोक दिया तो ठंड बढ़, लेकिन कितनी देर, वो भी क्षणिक है, क्षणभंगुर है। तो वही आप कहते हैं कि भाई तो वो भी क्या है, क्षणभंगुर। तो शरद ऋतु का बादल, ठंडी के मौसम में बादल बहुत ज़्यादा जहाँ पड़ती है तो वहाँ वास्तव में बादल नहीं, वो तो फॉग के कारण, फॉग जब ज़्यादा हुआ तो सूर्य की किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुँच पाती। लेकिन अगर उस समय बादल आया भी तो कहते हैं, और चाहे वह सर्दी का हो या गर्मी का हो तो बादल की तो आई, क्यों जहाँ हवा चली थोड़ी देर में आए। तो कहते हैं और उसी तरह से जो दीपक है तो कौन सा, तो कहा कि अस्नेह इव दीपक, और जो दीपक है उसमें थोड़ा सा तेल हो या तेल खत्म हो गया तो भी दीपक तो थोड़ी देर जलता है, जब तक वो रुई के अंदर हो जाए वो जलता है। लेकिन अगर उसमें तेल नहीं डाला तो थोड़ी देर में, हाँ, तो वही कहते हैं कि भाई अब वो जो दीपक है जब उसमें अब तेल नहीं रहा तो फिर जब आखिरी क्षण आया तो दीपक तेज हो जाता है कि जब वो दीपक है तो जो रुई का आपने जो भी वो बनाया जब तक वो तेल है तो तब तक तो वो लौ जलती रही, और जब वो तेल खत्म हो गया तो फिर वो पूरा रुई के उसको उसने पकड़ लिया कि तो उसमें एकदम से वो लौ तेज हो गई। तो कहते हैं वो जो तीव्रता है वो जो है वो तो क्षणिक है कि तो इसी तरह से कहते हैं कि ये जो आयु है, आयु भी क्षणिक है उसी तरह से। तो इसलिए इस आयु को बांध पाना किसी के भी बस में नहीं है। प्रकृति के जितने भी इनको आप बांध सकते हैं, इन पर आप नियंत्रण कर सकते हैं। वैसे तो प्रकृति के जो पांचों पदार्थ हैं इनको नियंत्रित कर पाना बहुत असंभव है, लेकिन फिर भी तो अब जैसे जल है तो बड़े बड़े डैम बना करके उसको भी बांध दिया कि अब देखो चाइना बना रहा है तो उससे तो कहते हैं पृथ्वी की स्पीड ही कम हो जाएगी। तो वो संभव है पूरी तरह से नहीं, लेकिन फिर भी उसको रोकना संभव, जल को बांधना भी संभव है और सब संभव है। लेकिन कहते हैं आयु को रोक पाना वो संभव वो नहीं है। तो क्यों कहते हैं ये सब कैसे है का जैसे वो बादल क्षणिक और उस बादल से भी ज़्यादा क्षणिक उस बादलों के बीच में प्रकट होने वाली विद्युत, या उसी तरह से वो जो दीपक की जो लौ है तो वो भी तो कब तक है जब तक उसमें तेल है, और जहाँ तेल खत्म हुआ तो वो भी, तो उसी तरह से जो आयु कहते हैं वो भी तो चंचल है। तो इसलिए उस आयु को रोक पाना या उसको बांध पाना संभव नहीं है, या उस पर विश्वास कर पाना संभव नहीं है। ठीक है, हम लोग कल्पनाएं करते हैं, हम कल ये करेंगे, परसों ये करेंगे, जो कुछ भी है, लेकिन भरोसा कितना है? भरोसा ही नहीं, अगले पल का भी केवल आता है, लेकिन वो कल तक रहेंगे या नहीं रहेंगे ये कोई विश्वास के साथ कह सकता है? कोई भी ये नहीं कह सकता कि नहीं जैसा आज है वैसा ही कल भी रहेगा, या कल तक रहेंगे नहीं रहेंगे। ठीक है, कहीं ऐसी घटना में हमको आश्चर्य होता है, कल तो हमसे बात हुई थी, कल तो हमने एक किया था, लेकिन अगर पूरा जीवन को अगर देखें तो ये जो आयुष्य है कहते हैं इसका कोई भरोसा है?
तो इसलिए वो कहते हैं कि भाई इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और उसके अलावा भी कहते हैं तरंगम प्रतिबिंबेन्दुम तड़ित पुंजम नभोम्बुजम गृहीतुम आस्थाम बदनामि न तो आयुष हतस्थित। कहते हैं अब पानी में दिखने वाला जो चंद्रमा का प्रतिबिंब उसको भी पकड़ा जा सकता है, और बादलों में चमकने वाली जो विद्युत है उसको भी पकड़ा जा सकता है। वो किया, वैज्ञानिकों ने उसको कर लिया। जो विद्युत है उसकी गति कितनी और कितने एरिया में उसका वो था, तो वो भी वैज्ञानिकों, वहाँ तक तो वैज्ञानिक पहुँच गए कि वो जो बिजली बादलों में जो चमक रही है वे उसका एरिया कितना था, कितने सेकंड थे वो सब, और उसका वो जो उसकी जो एनर्जी है वो कितने डिग्री का था, वो सब अभी पकड़ लिया। तो वही कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें संभव है। और जल में दिखने वाला जो प्रतिबिंब है उसको भी पकड़ना संभव। जो फोटो हम खींचते हैं वो क्या है, या जो इमेज को पकड़ लिया या जो कुछ भी है, या उसी तरह से साउंड को, क्योंकि अभी तो दो चीजों को पकड़ा साइंटिस्टों ने, रूप और शब्द को, लेकिन अभी वो जो गंध है उसको पकड़ने के भी उसमें लगे हुए हैं। तो अगर वो पकड़ में आ गया तो आपको रियल टाइम डाटा मिलेगा। जो आदमी जहाँ है वहाँ के जो भी गंध आदि है वो रियल टाइम में आपको मिल जाएगा। भी लगे हैं साइंटिस्ट, अगर हो गया तो अब यहाँ आप बैठे हैं बढ़िया अगरबत्ती, और यहाँ आपने यूएस किसी को फोन किया तो वो इसमें उसको वहाँ तक, जैसे अभी रूप और शब्द है तो उसी तरह से वो भी संभव हो सकता है। तो वही यहाँ कह रहे हैं कि तरंगम प्रतिबिंबेन्दुम, तो तरंगों में जो प्रतिबिंबित जो चंद्रमा है उसको भी पकड़ना संभव है। और तटित पुंजम नभों, और आकाश में चमकने वाली जो बिजली है उसको भी कंट्रोल में कर पाना वो भी संभव है। और गृहीतुम आस्थाम बदनामि, भगवान कहते हैं मुझे ये विश्वास है कि ये सब हो सकता है, लेकिन न तो आयुषी हतस्थित, लेकिन इस आयु पर मेरा विश्वास नहीं है। बाकी सब चीजें संभव, जो असंभव कार्य हमको दिखते हैं संसार में, कहते हैं वो सब संभव है। बहुत कुछ साइंटिस्टों ने संभव करके दिखाया। वो भी तो देखा है तो विनाश करने में बहुत वो, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। लेकिन विनाश का कारण बन सकता है ये सब। हमें वो तो है, हाँ तो वो तो है, वो तो है। नेचर को हम बांध रहे हैं, वो तो है, क्योंकि नेचर कभी न कभी तो अपना संतुलन पूरा करेगा। तो वो तो लेकिन ये सब चीजें करना पॉसिबिलिटी है, तो अभी तो हमको सामने प्रत्यक्ष दिख रहा है कि तो विद्युत को बांधना, जैसे आजकल जो भी ये विद्युत है भाई कितने वोल्ट का चाहिए, कितना वो क्या चाहिए, तो वो उसको बांधना वो है सामान्य व्यक्ति को तो नहीं कर सकता है, लेकिन वो जो सिस्टम एक बनाया उसके आधार पर, तो वो जो विद्युत प्रवाह कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो तो सामने प्रत्यक्ष है कि। और उसी तरह जब इस विद्युत को बांधा तो आकाशीय जो विद्युत है, अभी साइंटिस्ट उस पर कर रहे हैं, उसको पकड़ तो लिया उन्होंने, लेकिन अब उसकी एनर्जी को कैसे स्टोर करें, तो वो उसके कोशिश, वो तो बहुत ज़्यादा एनर्जी उसमें समय रहती है। तो अब उस एनर्जी को, क्योंकि क्या कि अगर वो एनर्जी स्टोर करना आ गया तो फिर वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए अलग अलग प्लांट बनाने की जरूरत ही नहीं, वही उसी एनर्जी से हो जाए। तो इसलिए हम भगवान कहते हैं कि
उस तरंगों में बनने वाला जो प्रतिबिंब है उसको पकड़ना भी संभव है। विद्युत जो है तो उसको भी अपने नियंत्रण में रखना संभव है। मुझे ये विश्वास है कि सब हो सकता है, लेकिन इस आयु को पकड़ के रखना। आयु मतलब वो श्वास को ही ना समझो, आयु मतलब श्वास नहीं, आयु तो शरीर की जो अवस्थाएं, श्वास को भी ले सकते हो जो जीवन कर लो, लेकिन उसको आप कितना रोक के रख सकते। या अगर शरीर की हम बात करें, वो भी तो आयु कहते हैं, हम कहते हैं आपको आयु हो कहते हैं, तो अर्थात आयु मुख्यतः तो अवस्था के लिए, हाँ अवस्था मतलब उसके हिसाब से, लेकिन उसके साथ में फिर श्वास प्रश्वास की गति भी है। हाँ, तो वो श्वास प्रश्वास की गति भी सारी एक्टिविटी बॉडी को लेकर के जितनी भी है वो श्वासों की कोटा ही देते होंगे ना ऊपर से ना, वो तो कोटा है श्वासों की है ना, वो तो कोटा है ही। उसके साथ साथ ये जो शरीर है इसको एक रूप कितने दिन रख सकते हैं? हाँ वो नहीं, ठीक है, चलो तरह तरह के सौंदर्य प्रसाधन के सामग्री बाजार में है, ये भी है ये भी है, लेकिन ये लगाओ तो तुम्हारा चेहरा गोरा हो जाएगा, ये लगाओ तो हो जाएगा, लेकिन वो तो क्या है, एक मार्केटिंग। हमारा लगाव भी श्वासों से ज्यादा शरीर के साथ, हाँ, हमेशा शरीर की हमारा ध्यान ज्यादा है। नहीं, वो तो शरीर का मोह है ना, शरीर ग्रंथि तो सबसे दृढ़ है, शरीर ग्रंथि तो दृढ़ है। तो लेकिन ये जो शरीर है ये आयु कर रहा, उसके साथ जब आयु कहेंगे तो सारी चीजें उसके में शरीर भी आ गया, हमारे श्वास प्रश्वास की जो गति है वो भी आ गई, और जीवन की दूसरी जो क्रियाएं हैं वो भी सब उसके अंदर आ गई। तो अगर केवल शरीर को लेकर के अगर कहें तो क्या इस शरीर को एक अवस्था में रोक पाना संभव है क्या? तो किसी के लिए भी संभव, तो ठीक है कोशिश करते हैं, और उस कोशिश में फिर जो मार्केटर उन्होंने नए नए प्रोडक्ट सामने रखे, लेकिन अब उसके द्वारा तो कोशिश क्या करते हैं लोग, वह हम जैसे दिखते थे वह वैसे ही दिखते रहे, लेकिन वो संभव है। तो वही हम भी कहते हैं कि इसलिए न तो आयुष्य का, लेकिन इस आयुष्य पर मेरा विश्वास नहीं है। अर्थात ये जो शरीर की अवस्था आदि है ये हमेशा एक रूप रहेंगी, तो कहते हैं कि इस पर मेरा विश्वास नहीं है। और इस पर विश्वास करना का मृत्यु को आमंत्रण देना। ये जो क्षणभंगुर वस्तुएं संसार की हैं इन पर विश्वास करना, और हिंदी में मुहावरा है, आप बैल मुझे मार, तो जानबूझ के अपने आप को परिस्थिति में डाल। तो इसलिए कहते हैं कि भाई भगवान कहते हैं मुझे इस पर भरोसा नहीं, लेकिन जो इस पर भरोसा करते हैं वो कौन? कहते हैं वो विमूढ़, जिनकी बुद्धि को इन भौतिक पदार्थों ने अपने आकर्षण में बांध, तो वो मूढ़ कहो या मूढ़ कह लो जो भी। तो इसलिए वो कहते हैं कि भाई तो जो इनमें आसक्त जो हो गए तो उनकी जो स्थिति है वो फिर कैसी? तो ये कहते हैं अविश्रांत मना शून्यम आयु आततम इहते दुखाय विमूढ़ो अंतर्गर्भम असुतरीय। तो इसलिए कहते हैं अविश्रांत मना, तो जिनके मन में अशांति है, जिनका मन अशांत है, और जिनका मन अशांत है तो वो तो फिर इस संसार के पदार्थों की ओर दौड़ेगा स्वाभाविक। और जब मन शांत है तो उसमें कोई आकांक्षा नहीं। और जहाँ तक मन की बात है तो जो मन है भगवान ने भी गीता में स्वीकार किया, जब अर्जुन कहता है चंचला में मनः कृष्ण, ये मन तो बड़ा चंचल है, तो भगवान ने भी उस बात को
स्वीकार किया। लेकिन अपने आचार्य है मधुसूदन सरस्वती, वो कहते हैं कि वे मन बिल्कुल भी चंचल नहीं है, और अगर चंचल वस्तुओं में अगर मन को लें तो पहला नाम मन का ही है। मनो मधुकरो मेघो मानिनी मदनो मरु माँ मदो मरकटो मत्स्यो मकारा 10 चंचल। कहते मोह से शुरू होने वाले 10 नाम हैं और 10 के 10 चंचल। अगर चंचलों की बात करें तो मोह से शुरू होने वाले 10 नाम और 10 के 10 चंचल, और उनमें पहला नाम मन। तो कौन कौन? तो कहा मन, मधुकर हमरा, मनो मधुकरो मेघो बादल, मनो मधुकरो मेघो मानिनी मधुनो मधु स्त्री, उसको भी चंचल माना। और मदन कामदेव, मारुत वायु, माँ लक्ष्मी, माँ मदो मरकटो मत्स्यो अहंकार, मरकट बंदर और मछली। तो ये मोह से शुरू होने वाले संस्कृत में ये 10 नाम हैं और ये सब चंचल है। किसी को भी आप ये नहीं कह सकते कि उसमें चंचलता नहीं है। चलिए इतना डीपली थॉट लगाया सोचो, हाँ। 10 में अभी सोच ही रहा था कि 10 है कहाँ करके। तो लेकिन अपने मधुसूदन सरस्वती कहते हैं कि मन बिल्कुल भी चंचल नहीं है ना, चंचल तो नहीं है। हमने भगवान ने कह दिया मन चंचल है। अब भगवान ने कह दिया, ठीक है, उन्होंने अर्जुन की बात को माना, ठीक है, तुम कहते हो तो मान लेते हैं। लेकिन क्यों? अगर मन ठीक है चंचल अगर मानोगे तो मन की चंचलता आगंतुक या स्वाभाविक? अगर स्वाभाविक उसमें चंचलता होती तो आधा घंटा यहाँ बैठ सकते थे। तो हम कंट्रोल करके बैठे हैं उसको। तो कंट्रोल नहीं कर सकते हो भाई। अग्नि का स्वभाव है जलाना, तो उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, थोड़ा नियंत्रित कर सकते हो, लेकिन उसको वो जलाए नहीं, उससे आप उसको नहीं रोक सकते। मन गतिमान है। तो अब जो मन है तो फिर जो मन की जो स्थिति का बिल्कुल भी चंचल नहीं, अपने स्वरूप में चंचल, तो इसमें जो चंचलता है वो आरोपित है। क्यों? अगर मन चंचल होता तो आपको जीवन में कभी भी शांति का अनुभव नहीं होना चाहिए। और नींद भी नहीं आती। नहीं, वो बहुत से होता। तो अगर मन चंचल होता तो आपको जीवन में कभी भी शांति का अनुभव नहीं होता। लेकिन जीवन में शांति का भी अनुभव होता है कि, और वो जो मन की जो स्थिरता है उसका भी अनुभव। सुबह जब आपकी आंख खुली, मैंने कई बार कहा, और जब तक आप अपने कमरे में हैं तब तक आपका मन शांत है कि है ना? तो जब मन शांत है तो आपको भी एक प्रकार के आनंद का अनुभव हुआ कि, और फिर जैसे ही कमरे से बाहर निकले तो उसके साथ ही अशांति बढ़ती गई कि, तो यह अशांति कहाँ से आई? जैसे जैसे हमने अपने मन को इन संसार के पदार्थों के साथ जोड़ा, वैसे वैसे हमारा मन अशांत होता गया। और उसकी भी एक लिमिट, अच्छा वो लिमिट क्रॉस होने लगे फिर हमको थोड़ी देर का रेस्ट चाहिए। और जो आप बीच में वो रेस्ट करते हैं तो उस समय भी क्या करते, मन को जो अभी संसार के साथ हमने जोड़ रखा था उसको वापस अपनी स्थिति में लाए कि वो संसार वृत्तियों के साथ जो मन को जोड़ रखा था, मन को वहां से हटा करके उसके अपनी स्थिति में लाए। और जैसे ही अपनी स्थिति में मन आया तो आपको शांति का अनुभव हुआ। तो इसलिए कहते हैं कि जिन्होंने अपने
मन को अशांत कर रखा है। और अशांत मन किसका? जो संसार जो का संसार- परिमित परिनिश्चित निश्चय। पहले क्या है कि हमने तो क्या मान लिया, जो ये सीमित वस्तुएं हैं तो इन्हीं को हमने जीवन मान लिया। तो इन वस्तुओं के अतिरिक्त हमारे पास जीवन की कोई कल्पना है ही नहीं। तो किसी भी व्यक्ति को अगर पूछें, ठीक है, जो बड़े उच्च कोटि के जो साधक हैं, जो तपस्वी हैं, उनकी बात अलग, लेकिन बाकी जितना भी संसार है, या आज के अगर कहें तो जो बड़े प्रसिद्ध जो वक्ता हैं, उनको भी अगर देखो तो कहीं न कहीं जीवन की जो दृष्टि है वो इस संसार के पदार्थों तक सीमित है। कि जो उच्च कोटि के तपस्वी हुआ वो अलग, उनकी बात अलग है, उनको तो इससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन ज़्यादातर जो लोग, या यूँ कह लें 99% संसार में जो लोग हैं, तो उनकी जो जीवन दृष्टि है वो कितनी है? इस संसार के पदार्थ है। और जब तक दृष्टि हमारी इन संसार के पदार्थों में टिकी हुई है तो तब तक मन अशांत। और जैसे हमने अपनी अंतर्दृष्टि को इस संसार के पदार्थों से अलग हटाया तो मन अपने आप शांत हुआ है। और उसके लिए उदाहरण से वही कि जब आप भगवान की पूजा अर्चना जब करने बैठे तो उस समय भी पहला काम क्या किया? मन जो इस मन को इस संसार के पदार्थों में हमने बांध के रखा था तो उससे उसको वापस लाए थे। अब ईश्वर के साथ हम जोड़ पाए कि नहीं जोड़ पाए वो एक अलग बात है, लेकिन जैसे हमने मन को इस संसार भाव से वापस खींचा तो अपने आप एक शांति का अनुभव हुआ। तो ये तो अनुभव प्रत्यक्ष है, इसके लिए तो हमको किसी शास्त्र की भी जरूरत, ये अनुभव तो प्रत्यक्ष है। तो वही भगवान भी यहाँ कह रहे हैं कि भाई अब जिनका मन अशांत है तो फिर किसका मन अशांत है? तो पहले क्या है 5वें श्लोक में, परिनिश्चित निश्चया। तो जिन्होंने इन परिमित सीमित वस्तुओं को ही जीवन समझ लिया, अर्थात जिनकी जीवन दृष्टि केवल इन संसार के भोगों में ही सीमित है, कहते हैं उनका तो मन अशांत है। और जिसका मन अशांत है कहते हैं शून्यम आयु, तो उनके लिए तो आयु का कोई मूल्य है ही नहीं। जो जीवन है आयु के लो या जीवन, उनके लिए मनुष्य जीवन का कोई मूल्य है ही नहीं। तो जैसे पशु पक्षी इस संसार के भोग्य पदार्थों में ही डूबे हुए हैं तो उनकी जो आयु है, उनका जो जीवन है, उसकी कोई वैल्यू है? उसकी कोई वैल्यू नहीं। तो क्या उसी तरह से जिसने अपने मन को केवल इस संसार के भोग्य पदार्थों तक सीमित कर रखा है, तो फिर उसके जीवन का मूल्य क्या है? भले हम अपने को कुछ भी मानते हैं, लेकिन इस जीवन का मूल्य क्या है? तो जो पशु पक्षी हैं तो उनका जीवन तो, या उनका शरीर आदि की अगर बात करें तो वो तो मृत्यु के बाद भी कुछ न कुछ काम आता है कि वो जो आप ढोलक वगैरह ये जो बनाते हैं तो उसमें तो वही पशुओं के शरीर का चमड़ा वही उपयोग में आता है कि पशु पक्षी के एक दूसरे का भोजन भी हाँ, वो बन भी। जाता है। तो उनका जो जीवन है, उनकी जो आयु है, तो वो तो कहीं न कहीं उनका जीवन तो उपयोगी है, लेकिन मनुष्य का जीवन तो वो भी। तो इसलिए वहाँ कहते हैं शून्यम आयु। तो इसलिए उनका जो जीवन है वो तो एक तरह के शून्य की तरह है, अर्थात उनके जीवन की कोई वैल्यू नहीं है। और उनका सारा जीवन फिर किसके लिए? दुख के लिए कर्म करते हैं, सुख के लिए, उसी सुख की आकांक्षा में संसार के भोगों में उलझे हुए हैं, लेकिन बदले में क्या मिला? दुख मिला, दुख है। तो कैसे? तो उसके लिए बड़ा सुंदर उदाहरण दे रहे हैं, विमूढ़ो अंतः गर्भम
अश्वतरीय था। तो कहते हैं जैसे वो खच्चर है, खच्चर ज्यादातर ये आर्मी वाले रखते हैं, पहाड़ पे वो जैसे तो डोंकी होती है, something like that. नहीं, पशु है नहीं पशु है, तो वो जो तो हॉर्स और डोंकी का क्रॉस, क्रॉस ब्रीड बैल हॉर्स और डोंकी का वो भी क्रॉस ब्रीड है। क्रॉस ब्रीड। हॉर्स और डोंकी का क्रॉस। अच्छा म्यूल म्यूल बोलते हैं MUL। नॉर्थ में ही होता है ये। नहीं, आर्मी पहाड़ों के में पास है। पहाड़ और पहाड़ी इलाका है। तो अब उसके के वो जो खच्चरी है वो कभी प्रेग्नेंट नहीं होती, लेकिन अगर प्रेग्नेंट हुई तो उसकी मौत निश्चित है, कि वो डिलीवरी नहीं कर सकती, तो उसके लिए फिर उसके पेड़ को ही फाड़ना पड़ेगा। तो इसलिए मृत्यु, तो वही कहते हैं कि वही जैसे गर्भम अश्वतरीय था, कहते हैं वो जो खच्चरी है अगर वो प्रेग्नेंट है तो वो उसके लिए फिर उसकी मृत्यु का कारण। तो कहते हैं इसी तरह से जिसने इस संसार के पदार्थों को ही जीवन में सब कुछ मान रखा, तो उनके जीवन की स्थिति भी वही। उदाहरण बहुत ही इतना अच्छा दिया है दोनों के लिए, खच्चरी का उदाहरण। क्योंकि बिकॉज़ इट्स अ क्रॉस ब्रीड, वो अपना कुछ नहीं कर सकता। नहीं, वो जो अभी उदाहरण दे रहे हैं हाँ। बहुत सुंदर है। क्यों वो संभव नहीं है कि वो प्रेग्नेंट हो, वो संभव पॉसिबल ही नहीं। लेकिन बाई चांस कभी कोई अगर ऐसा हुआ तो वो उसकी मृत्यु निश्चित है। इसी तरह संसार में भी अगर हमारी वृत्तियाँ यहीं रही, हाँ, तो वही वृत्तियाँ हमको मृत्यु की ओर ही ले बहुत जाएंगे। अच्छा उदाहरण है। तो वो जो वृत्तियाँ हैं उनसे मिलने वाला कुछ नहीं। तो जिस सुख की हम लालसा कर रहे हैं वो सुख तो इन पदार्थों से मिलने वाला है नहीं। क्यों, जैसे मैंने कहा, तो इसलिए किसी ने बड़ा अच्छी बात लिखी कि जो न दे पाए तुम्हें कोई खुशी, जो न दे पाए तुम्हें कोई खुशी, तुम उन्हीं का दर्द अपनाते रहे। जो न दे पाए तुम्हें कोई खुशी, तुम उन्हीं का दर्द अपनाते रहे। वो थे सब पैदाइशी भिखारी, जिनके आगे हाथ फैलाते रहे। तो जो संसार की स्थिति तो वही मैंने कई बार कहा, भाई किसी से भी अगर कहो तो वो अपने दुख की चर्चा करता है। तो फिर संसार में क्या है, सबके पास सुख किसी के पास नहीं, लेकिन फिर भी हम किसकी अपेक्षा रखते हैं? सुख की अपेक्षा। भाई जिसके पास जो होगा वो वही तो देगा। वही देगा। सुख तो संसार में किसी के पास नहीं, क्यों अगर सुख होता तो अपने जीवन के सुख की चर्चा करते कि नहीं? तो इसका सीधा सीधा अर्थ है सुख तो किसी के पास है नहीं। अब सामने वाले से हम सुख की अपेक्षा रखते हैं, लेकिन उसके पास भी तो दुख ही है, सुख तो है नहीं, तो वो भी क्या देगा? दुख देगा। दुख ही देगा। और अभी दुखी हो गए। गलत मार्केट उसमें ढूंढ रहे, परचेस जो चाहिए वो माल उधर जाके ढूंढ रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ कहते हैं कि भाई ऐसा, तो अब वो फिर क्या हुआ, अब जिस सुख को हम खोज रहे थे वो तो नहीं मिला। अब जब वो नहीं मिला तो फिर मन अशांत होगा कि नहीं? सामान्य उसमें कोई भी कार्य हम करते हैं उसके साथ जो भी हमारी एक्सपेक्टेशन है, अगर वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई तो मन में अशांति आएगी। और अगर वो एक्सपेक्टेशन पूरी होगी तब भी अशांति, क्योंकि जो भी है वो आपकी वो एक्सपेक्टेशन पूरी होगी, जैसा आप चाहते थे वैसा हो गया, तो तुरंत मन में क्या वृत्ति आती है, नहीं और ज्यादा किया होता तो, और ज्यादा मेहनत की होती तो भाई इससे ज्यादा। तो जैसे आपकी एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी हो गई तो तब भी मन अशांत, शांति। और नहीं हुई तो मन तो अशांत है, वहां तो है। तो वो यहाँ कहते हैं, इसलिए फिर वो जो, तो अब जब मन अशांत है तो फिर
प्रसन्नता या सुख मिल सकता है क्या? तो इसलिए कहते हैं कि वे ऐसे जो लोग हैं तो जिनका मन अशांत है तो उनका तो पूरा जीवन ही जीरो, उनके जीवन का कोई मूल्य है ही नहीं, और उनके जीवन की स्थिति का दुखाय तो उनको तो दुख के अतिरिक्त और कुछ मिलने वाला नहीं। और ये संसार के फिर जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी वस्तुएं हैं, ये कहाँ ले जाएंगे? मृत्यु की ओर। और मनुष्य के पास दो ही रास्ते हैं, या तो मृत्यु या मोक्ष, श्रेय और प्रेय, मृत्यु या मोक्ष। क्यों? अब मृत्यु तो संसार के स्वाभाविक गति है, उसके लिए तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर मोक्ष की ओर जाना है तो उसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं कि वे तो जो हो गया ना, इस पर जो जिसकी दृष्टि केवल इन भोगों तक सीमित है, कहते हैं उसका जीवन तो खच्चरी के जीवन जैसे है। सुख तो नहीं मिला, लेकिन दुख के अतिरिक्त और अंत में मृत्यु। तो इसलिए क्या कि अब ये जो शरीर है, अब इस शरीर के साथ तो बड़ा मोह है, बड़ी आसक्ति है, तो उसी को स्पष्ट कर रहे हैं। संसार संसृतावश्याम फेनोस्मिन् सर्ग सागरे कायवल्याम भसो ब्रह्मन् जीवितम मे न रोचते। कहा कि वही जो शरीर है, अगर इस शरीर की हम बात करें तो ये जो शरीर है ये भी तो क्या है? 5 भूतों का विकार। इसलिए 6 भाव विकार जो माने वेदांत में, जायते अस्ति वर्धते परिणमते अपक्षीयते विनश्यति। तो संसार में जितने भी पदार्थ दिख रहे हैं, जो भी दृश्य है, का हर एक दृश्य में ये 6 दोष है। जो भी वस्तु हमको संसार में दिख रही है, हर एक वस्तु के अंदर 6 दोष। भाव विकार, प्रकृति की क्रिया, भाव विकार है, दोष है। ठीक है, वो भले ही प्रकृति की वो क्रिया हम माने, लेकिन अगर हमने उसी को सच्चा मान लिया तो उससे फिर हमारा चित्त भी दूषित होगा कि। और इनकी स्थिति क्या है? कहा जाए थे जन्म हुआ, और जब जन्म हुआ तो अस्थि, हमने उसके एग्जिस्टेंस को स्वीकार लिया, और फिर वर्धते, फिर ये बढ़ने लगा। जैसे शरीर है, तो इस शरीर के एग्जिस्टेंस को भी हमने कब एक्सेप्ट किया? जब जन्म हुआ। जन्म से पहले तो उसका कोई वक्त पहले नहीं है। तो जन्म हुआ तो उस जन्म के साथ ही इस शरीर के अस्तित्व को भी हमने स्वीकार किया कि ये है, वो है, जो कुछ भी है। अब ये जो शरीर है, इसका जो विकास है वो किससे हुआ? ये 5 भूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। कि जो भी अन्न हम खाते हैं वो तो ठीक है, प्रकृति ने उसको क्या किया? उसको डाइल्यूट कर है, तो वही 5 भूत। लेकिन उन्हीं 5 भूतों को प्रकृति ने क्या किया? डाइल्यूट कर लो, या उसको मॉडिफाई करके, या जो भी आजकल का वो सिस्टम है, तो उस तरह से तो उस रूप में हमारे सामने और प्रस्तुत किया। लेकिन 5 भूतों के अतिरिक्त क्या है? वही 5 भूत जो भी अन्न हम खाते हैं, भले हम कहें ये है, वो है, लेकिन इन 5 भूतों के अतिरिक्त वहाँ क्या है? तो और 5 गुण उसमें आपको मिलेंगे। कोई भी अन्न आप खाते हैं, जब उसको चबाते हैं तो उसमें आवाज आती है कि ध्वनि है कि? वो ध्वनि किसका? आकाश का। और उसमें कुछ न कुछ रस भी है कि जो भी है उसका अपना, तो वो जल तत्व। और उसमें गंध वो पृथ्वी तत्व का। और तो उसमें
उसकी अपनी ऊर्जा है, ऊर्जा तो वो जो ऊर्जा है वो अग्नि तत्व है। और क्या बचा? वायु वायु। तो स्पर्श, जो हाँ, तो उसका जो स्पर्श है वो वायु। वायु। ठीक। तो जो कुछ भी आप अन्न आपने ग्रहण किया वो इन 5 भूतों के अतिरिक्त और क्या है? केवल मॉडिफाइड, बाकी और कुछ नहीं। तो अब ये जो शरीर है, इस शरीर की जो वृद्धि है उसी अन्न से हुई। अब वो किसी भी रूप में है तो ये 5 भूत। तो अब इन 5 भूतों का विकार है शरीर। जैसे गुरु जी बोलते हैं ना, भाई ये तो थैला है, जितना भरते जाओ उतना फैलता जाए, लेकिन उसकी भी अपनी एक लिमिट। तो एक अवस्था के बाद, अब जब 50 नॉर्मली 50 प्लस के बाद, तो अब क्या हो गया, एक उस पर स्टेबल हो गए कि, और फिर बाद में 60 के बाद जहाँ 60 क्रॉस किया तो अब जो इकट्ठा किया था धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया कि, और फिर एक दिन राम नाम रहते हैं। तो ये 6 दोष इसमें हैं कि, तो इसी तरह से संसार के जितने भी पदार्थ हैं का वो जन्म से लेके मृत्यु तक ये 6 दोष उसमें, बाकी वस्तुओं में तो ये 6 अवस्थाएं, लेकिन शरीर की तो 10 अवस्थाएं मानी, जन्म से मृत्यु तक। इसमें सूक्ष्म शरीर भी आ जाता है, सिर्फ स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर तो रिसीवर है, उसने तो उस एनर्जी को रिसीव किया। जैसे मिरर है, तो मिरर क्या करता है, दर्पण के सामने जब हम गए तो हमारे जो सेल है उसको उसने पकड़ा और उसको हमको दिखा था, लेकिन साथ में 2 काम किए। एक जो दिखा रहा है उसको उल्टा कर दिया, और दूसरा उसमें अपने गुणधर्म को जोड़ दिया। तो अब हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो भी वही करता है, उसने उस सिग्नल को पकड़ा और अंदर जो संस्कार हमारे पड़े हैं उन संस्कारों से उसको मॉडिफाई करके हमारे ऑर्गन के थ्रू बाहर उसी लाइट को भेज दिया। अब उसी लाइट में फिर उन संस्कारों के आधार पर हमने संसार को अपना पराया जो भी है वो उसको माना, तो हमारा संसार को चल पड़ा। तो इसलिए हम कहते हैं कि संसार संस्कृतावस्थाम हेनो अस्मिन सर्गसागर। तो इसलिए जितना भी संसार है, जिस समय हमको ये दिखाई दे रहा है, तो उस समय भी वास्तव में क्या है, हेनो अस्मिन, सागर की जो लहरें जो झाग जो उठता है, तो वो उसकी तरफ। इसीलिए आगे कहते इसी में ये जितना भी संसार है, संसार की स्थिति क्या है, का सम्मीलनम च विरहो नराणाम समुद्र फेन। इस संसार में लोगों का मिलना बिछड़ना जितना भी है वो कैसा है, कहते हैं समुद्र फेन। समुद्र में उठने वाली वो लहरें और जब वो किनारे में टकराते हैं तो झाग बनता है, और वही झाग जब थोड़ा और सख्त हो जाए तो वो फिर आयुर्वेद वगैरह में भी उसका वो काम लेते हैं। लेकिन वो जो झाग है दिख रहा है, लेकिन वो जल के विकार के अतिरिक्त और क्या है, आपको अलग वो दिख तो रहा है, लेकिन वहाँ देखते हैं तो झाग अलग दिखता है क्या, लेकिन वो जो झाग दिख रहा है समुद्र के किनारे, वो उस पानी के दोष के अतिरिक्त और क्या है, विकार का हो या दोष का। इसलिए भगवान कहते हैं मुझे तो ये शरीर की अगर बात करें या इस संसार की बात करें तो क्या यहाँ भी तो वो दोष के अतिरिक्त और कुछ नहीं, क्योंकि जितना भी संसार दिख रहा है, जिस संसार को हम सच्चा मान रहे हैं, ये इन 5 भूतों के विकार के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो इसलिए कायवल्यम वसो ब्रह्मन्
जीवितम न मे रोचते। क्या उसी तरह से ये जो शरीर है, कहते हैं कि ये जो शरीर है, इस शरीर की भी स्थिति क्या है? जब ये 5 भूतों की ही स्थिति स्थिर नहीं है, तो फिर इन 5 भूतों से बना हुआ ये शरीर स्थिर रह सकता है? तो ये शरीर भी फिर स्थिर नहीं रहता। तो इसलिए कहते हैं ऐसे इस संसार में जीवितम में न रोचते, का ये संसार का जो जीवन है, भगवान कहते ये मुझे अच्छा, भाई इसमें मुझे कोई रुचि नहीं है, क्यों यहाँ तो कुछ है ही नहीं, सार तो कुछ है ही नहीं, जो भी है सब नाशवान, सब अस्थिर। इसलिए ऐसे जीवन से या इस भौतिक जीवन में मेरी कोई रुचि नहीं है। तो इसलिए प्राप्यम संप्राप्यते येन भूयो येन न स्वच्छते परया निवृत्ते स्थानम यावत् जीवितुमुच्यते। तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि भाई, तो इसलिए ये तो जीवन किसी काम का नहीं, तो फिर जीवन वास्तव में कैसा होना चाहिए? तो ये कहते हैं प्राप्यम संप्राप्यते, जिसके द्वारा जीवन में प्राप्य वस्तु की प्राप्ति, जिसको हम जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, वो जिससे मिले वो जीवन है। और हम सामान्यतया क्या प्राप्त करना चाहते हैं? तो सुख, मोक्ष आदि की बात तो बात की, लेकिन सामान्य जीवन में तो सुख की अभिलाषा है कि नहीं? और कैसा सुख? परमानेंट सुख। तो हमारे पास शब्द है, हम कहेंगे परम सुख, परमानेंट सुख, जो कुछ भी है, लेकिन वो सुख है कैसा? उसके ज्ञान के बिना तो वो हमारे सामने भी आ गया तो हमारे लिए उसका कोई मूल्य ही नहीं। और उस सुख का अनुभव रोज करते हैं, जैसे अभी लेकिन उस दृष्टि से हमने कभी देखा है क्यों? फिर कैसा सुख हम चाहते हैं? परम सुख, सामान्य शब्द हमारे पास, और वो परम सुख है कैसा? तो भगवान शंकराचार्य जी ने कहा सुसुप्तिवत, साउंड स्लीप में जैसा सुख आपको मिलता है, तो जागृत में भी हर एक व्यक्ति की अपेक्षा क्या है? साउंड स्लीप जैसा सुख मिले। लेकिन साउंड स्लीप जैसा सुख तो साउंड स्लीप में ही मिलेगा, वो तो कभी जागृत में नहीं मिल सकता। और जागृत में अगर उस अवस्था में हम पहुंच गए तो तब जीवन और कृत्य होगा। तो वही यहाँ कहते हैं प्राप्यम संप्राप्यते, जिससे प्राप्तव्य वस्तु की जिससे प्राप्ति हो जाए, तो कहते हैं वही जीवन। क्यों? ये न भूयो न सोचते, जब वो मिल गया तो फिर आगे सोचने की कोई जरूरत है? लेकिन यहाँ भौतिक जीवन में तो जो हमने माना कि ये मिल जाए तो मैं बड़ा सुखी हो जाऊंगा, वो वस्तु हमको मिल भी गई तो फिर तुरंत आगे की सोच आरंभ हो जाती है कि अब यहाँ तक तो पहुँच गया और ये भी मिल जाए। तो कहते हैं कि जीवन वही श्रेष्ठ है, ये न भूयो ये न सोचते, जहाँ पहुँचने के बाद फिर दोबारा इसके बारे में सोचना न पड़े। तो कहते हैं पर्या निवृत्ते स्थान, वो जो परम निवृत्ति का जो स्थान है, कहते हैं वही, तो वहाँ तक जो पहुँचना वही वास्तव में जीवन का उद्देश्य है। वास्तव में उसी का जीवन श्रेष्ठ है जिसने अपने आप को उस स्थिति तक पहुँचाया। तो कैसे, तो उसकी चर्चा पूर्णस्य
शांति शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सियावर रामचंद्र रामचंद्र भगवान